नमस्कार, मैं डॉक्टर गौरव जवाड़ा मधुदीप आईवीएफ और टेस्ट ट्यूब बेबी की ओर से आपका हार्दिक स्वागत कर रहा हूँ। आज का जो टॉपिक हम लेने जा रहे हैं, जो वीडियो बनाने जा रहे हैं, वो है जो फैलोपियन ट्यूब है, जो नली है बच्चेदानी की, वो बंद हो तो क्या कर सकते हैं। सबसे पहले वो जानने के लिए नली का वो जानना जरूरी है। ये लेडीज का पूरा एक बच्चे का विभाग है, तो जिसको रिप्रोडक्टिव ट्रैक कहते हैं। इसमें ये बच्चेदानी या गर्भाशय है, ये बच्चा यहाँ पर रुकता है। ये दोनों ही जो दिख रही है वो दोनों बच्चेदानी की नलियां है, जिसको बोलते हैं फैलोपियन ट्यूब इंग्लिश। ये अंडपिंड है जिसमें से अंडपिंड फॉलिकल बनते हैं। ये योनि मार्ग है और ये बच्चेदानी का मुख है। तो जब यहाँ पर बच्चेदानी में कहीं पर भी ब्लॉकेज हो जाए तो उसको बोलते हैं बच्चेदानी का ब्लॉकेज, या बच्चेदानी की जो नलियां है वो ट्यूब लॉक जिसको बोलते हैं, उसी को ये चीज बोलते हैं। अब ये समझने के बाद हम लोग ये समझने की ट्राई करेंगे कि क्यों होता है। सबसे पहले तो अगर आपको बच्चे रुक गए हैं और उसके बाद आपने बच्चे बंद करवाने का ऑपरेशन करवाया है, और बच्चे बंद करने का ऑपरेशन करने के बाद अगर आपको बच्चा किसी हालत में वो दूसरा नया करना है, नया बच्चा करने के लिए ये जो लॉक है वो आपको नर्तन होगा, ये मुश्किल ही कर सकता है। गर्भाशय का टीबी होने पे ये ब्लॉकेज होती है। कई बार इंफेक्शन, इन्फ्लेमेशन और जन्म से ही ये बच्चेदानी की नलियां लॉक होती है। तो ये सबसे पहले सब कारण मैंने आपको समझा दिए। अभी कैसे ये आपको पता चलेगा कि ये नलियां लॉक है। तो ये बच्चेदानी की नलियां डायरेक्ट हमको पता नहीं चलता है। जब शादी के बाद बच्चा नहीं रुके, उसके बाद सब रिपोर्ट आप क्रमशः कराते जाए, तो आखिर में जब एचएसजी का रिपोर्ट आता है या फिर सोनोसेक्टोग्राफी कराते हैं या फिर लेप्रोस्कोपी या हिस्टोस्कोपी के दरमियान आपको पता चलता है कि भाई बच्चेदानी में लॉक हो सकता है। लॉक कहीं पर भी हो सकता है, कॉर्नू लेवल पे, इन्फंडिबुलम में, इंटरस्टिशियल में या एम्पुलर रीजन में। ये बच्चेदानी की जो नली होती है उसके 4 भाग होते हैं: कॉर्नल रीजन, इंटरस्टिशियल, एम्पुलरी और इन्फंडिबुलम। तो ये कहीं पर भी लॉक हो सकता है। तो ये लॉक के कारण जो जवाबदार है वो जनरली टीबी इन्फेक्शन, कई जात के स्ट्रेप्टोकोकस का इन्फेक्शन हो, क्लेमाइडिया हो, या फिर इकोलाई जो पैथोजेनिक होती है उससे भी ये चीज हो सकती है। लॉक जब पता चले तो उसके बाद हम लोग स्टार्टिंग में लेप्रोस्कोपिकली या हिस्टोस्कोपिकली इसको खोलने की ट्राई करते हैं। लेकिन लेप्रोस्कोपी, हिस्टोस्कोपी खोलने के बाद अगर बच्चा रुकता है तो कई बार एक्टोपिक प्रेगनेंसी में ट्रांसफर हो सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि बच्चेदानी के बजाय ये नलियों में बच्चा रुक जाता है, तो ये एक तकलीफ वाली बात होती है। इसके लिए ये ध्यान रखना होता है। कई बार इन्फेक्शन के कारण एंटीबायोटिक दी जाती है, टीबी के कारण टीबी की एकेटी की ड्रग दी जाती है, और कई बार प्लेसेंट्रेक्स करके इंजेक्शन जो आते हैं, जो प्लेसेंट्रा एक्सट्रैक्ट होते हैं, उसके इंजेक्शन भी इसमें दिए जाते हैं। ये सब कंजर्वेटिव या पैरेंटल ट्रीटमेंट होती है। जो बच्चेदानी की नलियों को खोलने का जो प्रोसीजर होता है उसको लेप्रोस्कोपिकली या हिस्टोस्कोपिकली ट्यूबल रिकैनालाइजेशन कहते हैं, जिसमें हम लोग नलियां खोलने के लिए सर्जरी करते हैं। बच्चा बंद करने के ऑपरेशन के बाद अगर नलियां खोलनी हो तो उसके लिए ओपन सर्जरी करके, जनरली लेप्रोटोमी करके ये ट्यूब को फिर से जोड़ा जाता है, जिसको भी ट्यूबल रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी बोलते हैं। उसके बाद 6 महीने के बाद एचएसजी सर्जरी, एचएसजी की रिपोर्ट करानी होती है। अगर ट्यूब खुल गई होती तो बच्चे के लिए दवाई दी जाती है। लेकिन मित्रों, मेरे को आज आपको बोलना है कि सबसे इसका गोल्ड स्टैंडर्ड, सबसे बेस्ट इलाज है वो इसका टेस्ट ट्यूब बेबी या आईवीएफ ही हो सकता है। तो जब भी नलियां फेल हो गई हो, ब्लॉक हो, रिपीटेडली लेप्रोस्कोपी करने से, हिस्टोस्कोपी करने से, लेप्रोटोमी करने से अगर आपको बच्चा नहीं रुक रहा है ट्यूब खोलने के बाद भी, या फिर आपको सर्जरी के बाद एक्टिव प्रेगनेंसी होने के बाद ये बच्चा नहीं रुक रहा है, तो ये कारण में आप आईवीएफ या टेस्ट ट्यूब बेबी का उपयोग ले सकते हो। इस पद्धति में कहीं पर भी ट्यूब का उपयोग नहीं होने के कारण डायरेक्ट हम लोग इंजेक्शन देते हैं, अंडा बनाते हैं, अंडे को बाहर लेते हैं, सीमेन लेते हैं, और बच्चा बनने के बाद डायरेक्ट गर्भाशय के अंदर जो एंडोमेट्रियल कैविटी होती है वहां पर हम बच्चा रख देते हैं। तो इसके कारण एक्टोपिक या ये चांस नहीं रहते हैं। ट्यूबल लॉकेज डेवलपिंग कंट्री में ज्यादा होता है क्योंकि वहां पर सोशल इकोनॉमिकल जो स्टेटस होता है वो कम होने के कारण कई इन्फेक्शन, पोवर्टी के कारण भी ये इन्फेक्शन और इन्फ्लेमेशन हो सकता है।
HSG जो करवानी होती है, इसका गोल्ड चलन रिपोर्ट होता है, वो जनरली महामारी के 5 से लेकर 10 दिन पे करवानी होती है। एक्सरे कराने के बाद रिपोर्ट होता है। कई बार सोनोग्राफी भी होता है, सोनोग्राफी से हम लोग ये खोल सकते हैं, देख सकते हैं। और कई बार बलून टेस्ट से भी हमको पता चल जाता है HSG के द्वारा कि ये नली लोक है। तो ये सभी चीजें मैंने आपको संपूर्ण माहिती दी है, आपको जरा भी घबराने की जरूरत नहीं है। आप IVF टेस्ट के द्वारा बंद नली में भी बच्चा रख सकते हैं। आज ही आप सही सुन रहे हैं। अगर आपको तकलीफ है, आपके आजू बाजू में तकलीफ है, कोई फैमिली मेंबर में तकलीफ है या समाज में कहीं पर भी तकलीफ है, आज ही आप मधुदीप हॉस्पिटल पे आ सकते हैं। हमारे दिए गए नंबर है 9714864644 और फिर आपकी तपास करा सकते हैं। तो मित्रों, नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। नमस्कार।